कोरोना महामारी के चलते इस समय सभी जनता परेशान है। पेट्रोल से महंगा डीजल हो चुका है और महंगाई चरम सीमा पर है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध जाहिर किया है। मुरादाबाद जनपद के बिलारी तहसील के विधायक मोहम्मद फहीम ने एक रैली निकालने के साथ साथ ज्ञापन देकर ये मांग की है कि इस समय देश की जनता परेशान है और देश की जनता को परेशान करने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। बिलारी नगर के डांग बंगला के निकट स्थित सपा कार्यालय पर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर और क्षेत्र में चल रही अनेकों समस्याओं को लेकर सपा में रोष व्याप्त था। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बिलारी विधायक मोहम्मद इरफान के कार्यालय पर पहुंचे और विधायक जी से मिले। सपा नगर अध्यक्ष मोहम्मद यासीन समेत सपा कार्यकर्ता सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के नेतृत्व में पहले प्रदर्शन कर रोष जताया और उसके बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पर सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने बहुसूत्रीय मांग का ज्ञापन एसडीएम बिलारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भेजा। ज्ञापन में कहा कि कानपुर बालिका गृह की निष्पक्ष जांच उपरांत दोषियों को दंडित कराते हुए पीड़ित बहन बेटियों को न्याय दिलाया जाए। प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों की फीस माफ हो तथा कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षाएं कराए बिना अगली कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि खत्म कराई जाए। कोरोना संकट के चलते बिजली के बिलों की माफी तथा उनमें हुई वृद्धि वापस कराई जाए। बेगुनाह छात्रों, नौजवानों व समाजवादी पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद कराया जाए। बेरोजगारों को या तो रोजगार दिया जाए वरना बेरोजगारी भत्ता दिलाया जाए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले के समस्त दोषियों को दंडित करने तथा घोटाले से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में आतिफ कमाल एडवोकेट यादव, शिशुपाल यादव, दिवेश शर्मा, विश्वजीत यादव, ललित यादव, अभिनव चौधरी, अरविंद सिंह, प्रशांत गुप्ता, माजिद अंसारी, रूपा कश्यप, अनिल ठाकुर, सोनू राठौर, चिराग अग्रवाल, कलीम नूरी, फैसल इरफान, तस्लीम कस्सार, राजेश प्रजापति, कादिर पाशा, बासर मलिक, सौरभ यादव आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखा होगा कि पूरी दुनिया में कोरोना काल के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। आज हम सब लोग परेशान हैं उन हालात में जिस तरीके से ये पेट्रोल की और डीजल की वृद्धि की जा रही है। बाकी चीज़ों में भी आपने देखा होगा कि हर चीज़ में चाहे आम इंसान हो चाहे ख़ास इंसान हो, सबको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम आप देखिए 70 साल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले का तो नहीं कहते कि कभी डीजल पेट्रोल से ज़्यादा हुआ हो। इस वक्त डीजल पेट्रोल से ज़्यादा होने में ये समझ लीजिए कि कोरोना काल का भी ख्याल नहीं रखा गया। जबकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री फंड में तमाम तरीके का फंड इकट्ठा हुआ है, लोगों ने चंदा दिया है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो और चाहे कोई कर्मचारी हो जो सरकारी कर्मचारी हो, उनकी सैलरी बांटने का भी काम और सैलरी लेने का भी काम इस सरकार ने किया है। इतना फंड होने के बावजूद भी आम जनता पर, गरीबों पर, मजलूमों पर, किसानों पर यह अत्याचार क्यों किया जा रहा है? इस अत्याचार के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आक्रोशित है और निंदा करती है इस बात की कि ये देश किसानों का देश है, ये देश मजलूमों का, गरीबों का देश है। इस डीजल की ज़रूरत गाड़ियों से लेकर के, किसान से लेकर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे डीजल से ही और पेट्रोल से ही चलते हैं। जब इस पर इतनी ज़्यादा वृद्धि कर दी जाएगी तो आम आदमी का क्या होगा? कोरोना काल में ये वृद्धि बहुत निंदनीय है। आज हमने ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भेजा है, राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भेजा है और ये गुजारिश की है कि इस वक्त हालात के हिसाब से कोरोना काल को मद्देनज़र आप लोगों को ये वृद्धि वापस करनी चाहिए और हर हालत में ये वृद्धि वापस ही नहीं करनी चाहिए। इस डीजल के रेट को इतना कम कर देना चाहिए जो आज डूबते हुए किसान को तिनके का सहारा मिल जाएगा। आज किसान बहुत परेशान है, आवाम परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है, हर एक इंसान परेशान है। तो आज हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आज ये ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर ये वृद्धि वापस नहीं हुई तो इतना आक्रोशित है इंसान कि कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो हम कहना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में ये वृद्धि वापस होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने भी यही कहा है। इस वक्त गरीबों के साथ खेलने का वक्त नहीं है, गरीबों को बर्बाद करने का वक्त नहीं है, किसानों को बर्बाद करने का वक्त नहीं है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का वक्त है। ये वृद्धि वापस हो और आधे से ज़्यादा जो कीमतें बढ़ा दी हैं ये कीमतें कम होनी चाहिए। 20 रुपये डीजल हो और 25 रुपये पेट्रोल हो, इससे ज़्यादा इस वक्त, क्योंकि आपने देखा होगा कि कच्चे तेलों के दाम आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्तर पर जो जीएसटी के माध्यम से जो हो रहा है, अगर ये इसका सही तरीके से टैक्स का समायोजन कर देंगे या टैक्स लगाने की बात करेंगे तो यकीन करिए ये वृद्धि अपने आप कम हो जाएगी। ये तानाशाही रवैया खत्म होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए, कोरोना काल का ध्यान रखना चाहिए और इस वृद्धि को वापस लेना चाहिए।